इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आरएसआर आएंगे और हाइड्रोकार्बन कराएंगे तो यू आर इन वेरी रॉन्ग प्लेस। ये हाइड्रोकार्बन से कभी भी प्योर सवाल नहीं आता। सिंपल सवाल है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। एग्जाम में आएगा देखते छोड़ दोगे, इतना डरावना कैसे करूंगा मैं, कर लोगे, डरना मत। बढ़िया सवाल भाई, सीरियसली सारे फैक्टर हाइड्रोकार्बन के इसमें आ गए, इसीलिए लगता आसान है पर है बहुत अच्छा सवाल। जिन लोगों ने इसको मान के सही किया उनका ये भी आएगा। ऑप्शन में कितना गंदा खेले आप, देखो आप। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। हाइड्रोकार्बन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसमें हाइड्रोकार्बन भी मिलेगा लेकिन हाइड्रोकार्बन के तड़के के साथ आपको फ्री में मिलेगा अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, अमाइन, सब कुछ मिलेगा। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आरएसआर आएंगे और हाइड्रोकार्बन कराएंगे तो यू आर इन वेरी रॉन्ग प्लेस, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से कभी भी प्योर सवाल नहीं आता। सवाल आएगा तो हाइड्रोकार्बन से होते हुए अल्डिहाइड, कीटोन में घुसेगा, अल्कोहल, फिनॉल, इथर में घुसेगा, कहीं ना कहीं एंट्री और मारेगा। तो इससे अच्छा है हम चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे लेवल पे करें। चलिए, असर वो लास्ट क्लास के डाउट्स वो भी लूंगा मैं आपके, तो आपके यूट्यूब के जो डाउट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर करूंगा। द एक्सट्रीमली थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस एंड पॉजिटिव फीडबैक्स कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बने तो परेशान मत होइए, सीखिए कि क्या इसमें मुझे करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कि नहीं हो रहा है अब जीवन में क्या होगा। तो सब अच्छा होगा, परेशान मत हो, तेरे साथ सब अच्छा होगा एंड यू आर गोइंग टू रॉक, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है ना, अच्छा, परेशान मत हो। चलिए, पहला सवाल मैं आपको ये दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है विद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन B2H6 डाइबोरेल। ये है कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने दिया आपको कोलेस्ट्रॉल, ये है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसको रिएक्ट करवाया है, कोलेस्ट्रॉल को हमने रिएक्ट करवाया, किससे रिएक्ट कराया बेटा? B2H6 फॉलोड बाय H2O2। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। एग्जाम में आएगा देखते छोड़ दोगे, इतना डरावना कैसे करूंगा मैं, कर लोगे, डरना मत, किसी भी पॉइंट पे डरना मत। आपको बोला है कि करेक्ट उसके साथ बताओ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, B2H6 इसको कुछ करेगा नहीं, मैक्सिमम एसिड बेस कर सकता है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और किसी के साथ रिएक्ट करने वाला है नहीं। तो ये वेज डैश बाकी सब सेम रहेंगे, ये यहां का वेज रहेगा, ये डैश का डैश रहेगा, ये हाँ ये डैश का डैश रहेगा, ये वेज का वेज रहेगा, ये हो गया, ठीक है। ये वेज का वेज रहेगा बस। अब इस अल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो बेहतरीन बात यह है कि सर ट्रांजिशन स्टेट मिथाइल अपर साइड है, OH भी अपर साइड, तो इस यहां से बोरोन को अटैक करने में इधर से हिंड्रेंस महसूस होगा, इसी वजह से डाइबोरेन नीचे से अटैक करेगा ताकि 4 MCTS जो बनती है। सर मैंने तो बस ये पढ़ा है कि OH लगाता है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो बेटा निकल लो फिर यहां से, बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से आपकी क्या बनती है 4 MCTS। ये 4 MCTS नीचे वाली साइड से बनेगी बिकॉज ऊपर मिथाइल रिपल कर रहा होगा। दैट्स व्हाई जो आपका H और OH है वो आपका अपोजिट साइड, मतलब Me की अपोजिट साइड, दोनों रहेंगे सेम साइड, H और OH, बट अपोजिट टू Me रहेंगे। दैट इज अ परफेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। अप वाला भी बनेगा पर उसका कंटेंट कम होगा, मेजर विल बी डाउन डाउन, ठीक है ना। दैट इज द आंसर। बहुत तगड़ा सवाल, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। दूसरा नंबर, अच्छा, आपका जो आंसर आया है पिछले वाले में उसको इसमें करो, लो कंफर्मेशन भी आ गया। ओ भाई सर ये क्या है सर, अप अप अप, ये अप, मिथाइल अप, H डाउन, OH भी डाउन है, अप होता तो यहां रखता, Me अप, H डाउन, और कुछ है? बस ये तो H यहां पर है,
सो दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री। बस आपको अप डाउन रखना था, एंड दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस। और उतने उतने बड़े कंपाउंड में भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपसे पूछ लूंगा, बताओ कितनी इक्विटोरियल, कितनी एक्सियल, तो आपको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ सब चीजें पूछ सकता हूं। अभी ये 4-5 सवाल उसी पे बेस्ड है। सर ये सवाल एक जैसे कैसे हैं? ये सब सवाल INCHO का, ये भी केमिस्ट्री ओलंपियाड लेवल 2 जहां पसीने छूट जाते हैं बच्चों के, ये सारे वो सवाल हैं। सर आते हैं, कितने इत्तेफाक, भगवान कसम बता रहा हूं मैं, जब आपके ये सवाल ला रहा था ना, देखो मैं बताता हूं, ये सवाल मैं सॉल्व करने में कहां देखा। ये सवाल JEE एडवांस का आया हुआ सवाल है, 2021, 21 नहीं, 21 या 20 का सवाल है। मेरे एक्चुअली होश उड़ गए कि यार ये सवाल INCHO का इतना पुराना सवाल, वहां से JEE एडवांस ने एज इट इज उठा के इसको लैंग्वेज फॉर्म में ना देके इसको क्वेश्चन की मतलब कंपाउंड बना के चेक करा लिया। और तो टफ सवाल था वो, यहां से उठाया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया बस, एक रिएक्शन और ऐड कर दी बस। भाई सीरियसली, JEE एडवांस का PYQ। तो मुझे लगा कि मैं कहा इन बच्चों को अपने ओलंपियाड नहीं कराया, तो वो मैं करा देता हूं। अब ये कोई आप आके कहे कि ओलंपियाड थोड़ी आता है, तो बोलना सही सवाल सेम टू सेम आ रहे हैं, उसका क्या करें? सेम टू सेम। चलिए, इसी में हाइड्रोलिसिस कर रखा है, तो रूम टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं है, बस ये वाला OH यहां आ जाएगा, है ना? इसमें सेम पानी नीचे, मेजर टैंक विल बी फ्रॉम लोअर साइड, है ना? तो यहां पर क्या होगा, केवल मैं इतना कर रहा हूं, ये OH वेज पे, डैश पे OH, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी में कोई चेंज नहीं है। आप लोग प्लीज बनाइएगा, ये मत सोचिएगा कि रोहित सर ने नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएंगे, इन लोगों में मैं बना देता हूं भाई। ये दैट इज आंसर। परऑक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या है सर? याद करो MCPBA, वो बेटा क्लोरो पर बेंजोइक था, ये पर एसिटिक एसिड। तो कुल मिला के इसका काम क्या है? ये वाला ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, तो इपॉक्सी बनेगा, वो भी सेम लोअर साइड से। रिंग बनानी है भैया, अपर से क्यों जाऊंगा इंटरेंस के चलते? सर ये चीज बड़ी नई थी हमारे लिए कि ऐसा अटैक कहां से होता है, सीखो। हाइड्रोलिसिस नहीं है तो रिंग नहीं खोलूंगा, और तो होता तो फिर बहुत मजा आता। दैट इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। मजा आया? चारों रिएक्शन आपके हाइड्रोकार्बन की है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, HBO, पर एसिड की रिएक्शन, और चौथी ब्रोमीन वाटर। वो कहा है सर? ये रहा, MeOH, यहां NCC, सही है। पानी का अटैक ऊपर से, तो पानी का अटैक कहां से होगा? यहां से होगा, और ब्रोमीन नीचे अपोजिट साइड ऐड होंगे। दैट इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। बढ़िया सवाल भाई, सीरियसली सारे फैक्टर हाइड्रोकार्बन के इसमें आ गए, इसीलिए लगता आसान है पर है बहुत अच्छा सवाल। 6 नंबर, इसका ओजोन, ये भी उसका सवाल था, ओलंपियाड ले आया, आसान है, पर क्या पता किस फॉर्म में JEE पूछ ले। देखते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ ही सॉल्व, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं पहली बार ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूं पूरे के पूरे अब तक के मेरे इसमें, ऑफलाइन के बाद। ऑफलाइन में तो कराया था, ऑनलाइन में मैं पहली बार ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूं। मैंने नहीं करवाया, कभी नहीं करवाया। इस बार जब लगा कि बच्चों का जोश है और कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव कुछ लिखा नहीं है, मैं दोनों मांगे चलता हूं। वाह, एक बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा हीटिंग इफेक्ट का। देख के समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों छोटू बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस कराने के बाद तीनों छोटू बाहर निकल जाएंगे, ये नहीं निकलेगा। अल्फा बीटा गामा ये भी नहीं निकलेगा। ये क्यों नहीं निकलेगा? ये भी तो बीटा गामा, लेकिन इनॉल बनने का चांस ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं हो। बाकी तो भाई साहब 101%।
101% भाई, बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। सोचो, हीटिंग इफेक्ट के बाद ये छोटू बार, ये छोटू बार, ये छोटू बार, फिर इसका यूपीएससी नाम लिखवा लो, मजा ही आ जाएगा। दिल से बोल रहा हूँ, तगड़ा सवाल बन जाएगा ये। अगर जेई एडवांस, देखो अब तक सवाल आया नहीं, आ गया उसके बाद करने का क्या फायदा, आए उससे पहले कर लो। हाँ 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 हाँ, बेहतरीन सवाल। और मैं आपसे सही बता रहा हूं, जो जेई एडवांस का सवाल था ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड था। मैं आपको भी बताऊंगा वो सवाल भी। इंस्पायर्ड मतलब जैसे यहां पे कोई डाटा बहुत कम गिवन है, वहां पर भी डाटा इतना ही गिवन था। आप इस सवाल को सॉल्व करोगे ना, आपको लगेगा सर तो बिल्कुल वैसा ही वही सवाल है। आइए देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है सर, अल्काइन डी, डी कैन बी, अच्छा, मतलब डी का जब मैंने हाइड्रोजनेशन किया कंप्लीट, H2 निकल कंप्लीट किया, तो क्या बना, एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अब अल्काइन है, अल्काइन तो अब यहां तो होगी नहीं, या तो एक दो तीन जगह अल्काइन पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कहां है, मुझे नहीं पता, पर इतना पता ये है। और ऑप्टिकली एक्टिव है, अल्काइन भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब ये वाला सेंटर क्या बन जाएगा, कायरल। अब ये सेंटर कायरल कब बन सकता है, जब अंदर भी कोई ना कोई डबल बॉन्ड रही हो, तभी तो उस सेंटर को, क्योंकि वरना तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी आएगी नहीं कभी भी। चेक करेंगे तो डी को ट्रीटमेंट करवाया ग्रिग्नार्ड के साथ, तो कोई गैस नहीं आ रही है। नो गैस का मतलब क्या हुआ, नो गैस का मतलब टर्मिनल अल्काइन नहीं है। यहां पे जेई एडवांस ने चेंज कर दिया था, उसने टर्मिनल अल्काइन ली थी, उसने एक का कारण उड़ा दिया था बस, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजन ओवर पीटीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, मतलब पॉइजन, लिनलार कैटलिस्ट, तो डी को रिएक्ट करवाया। ऐसे ही करना एग्जाम में भी, H2 लिनलार एंड ट्रीटमेंट ऑफ, अच्छा इसका लिनलार कराने, अच्छा इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब मेरा कंपाउंड या तो ये है, वैसे मैंने ये गलत बनाया, ऐसे जिगजैग एसपी है तो ऐसा नहीं बनेगा, पर ठीक है, यहां डबल नहीं आ सकती, यहां आएगी तो तभी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, या फिर ये थोड़ा ना जरूरी होना एग्जाम में बेटर है ना, ये हो सकता है, या फिर यहां, यहां, और बहुत सोचना है मेरे दोस्त, काश जेई एडवांस इतना इजी होता। ये चार हो गए बेटा, ठीक है। अब H2PD डालने पे एल्कीन 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 बन गई, एल्कीन जो अंदर वाली है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझसे बोला गया है कि लिंडा H2 लिंडार के बाद ओजोनोलिसिस H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब पहले भी एक्टिव था अभी भी एक्टिव, ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर्मूले में एक कार्बन आगे तक कम हुआ है, 6, 1 2 3 4 10 थे, 2 कार्बन उड़ गए, इसका मतलब अगला हिंट मेरे को मिल चुका है कि ये वाला केस हट जाएगा, क्योंकि यहां से उड़ाओगे तो 1 2 3 कार्बन उड़ेंगे, तो 3 कार्बन कम होंगे ओजोनोलिसिस के बाद, प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड तो 3 कम होंगे, तो 6 और 4 10 में से 3 गए, 7 ही बचेंगे, 8 बच रहे हैं, हटाओ हटाओ साला, अब बचे ये 2। अब अगला हिंट मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव से, बस हो गया काम। करते हैं ओजोनोलिसिस एल्किन बनने के बाद, इवन तो डायरेक्ट भी करते हैं तो भी वही आता, तोड़ दो। तो ये वाला सेंटर जो है ये आपको क्या रहना चाहिए, कैरल, तभी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। सोचो एग्जाम में इसको करना है, 1 2, तो आपका बन रहा है इस कार्बन पे एक COH, ये तोड़ोगे, यहां बना COH, और यहां पर CH2 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 COH, कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी सेंटर कायरल है, तो ये उस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये वाले की बात करें तो इसमें क्या टूट रहा है, पता है क्या टूट रहा है, देखो इस कार्बन पे CH2 COH CH2 COH, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है आफ्टर ओजोनोलिसिस, क्योंकि इस कार्बन पे ये भी CH2 COH और यहां पे भी CH2 COH, तो कायरल सेंटर नहीं रहेगा, तो ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, ये आपका डी है। तो फाइनल आंसर आपको डी मिल चुका है, ई मिल चुका है, डी मिल गया, ये ई भी मिल गया।
कंपाउंड ई ऑन हीटिंग अंडरगोस डिहाइड्रेशन, क्यों देखते हैं। बाय लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू गिव एफ, कहां से निकालना है, इन दोनों से निकालते हैं। वाटर एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन, 7 की रिंग बन रही है, इन दोनों से निकालते हैं। या इन दोनों से करें तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 की बन रही है, इन दोनों से करें तो 1 2 3 4 5 की बन रही है, तो दैट विल बी 5 मेंबर रिंग। सो 5 मेंबर रिंग, देखो इन्होंने क्लियर दे दिया, ये पार्ट जेई एडवांस ने हटा दिया, जेई एडवांस ने यहां तक दिया, उन्होंने फॉर्मूला भी नहीं दिया, ये बना। और एक कार्बन पे क्या है, 3 CH2 1 COH, 1 2 3, दैट इज योर एफ, DEF, ऑल आर ऑप्टेंड। कितना भयानक सवाल है, और सवाल में मजा आया हो तो जरूर लिखना कि सर ये टाइम स्टैम्प के साथ, सर ये लिटरली मजा आ गया दिल से। अभी तो वो 3 जो आपके रह गए पिछली क्लास के डाउट्स और जो आपके PYQ जो मैंने 3 सवाल दिए थे वो भी डिस्कस करूंगा, पहले एक बार ये खत्म करता हूं, समझ गए। आई होप आपको मजा आया हो। ये सवाल सॉल्व करो, जितने मैं वो PYQ ढूंढता हूँ वो शायद 19-20 का था, 21 का था, देख रहा हूं मैं ना। आप प्लीज सॉल्व करो, करिए करिए, सवाल को करिए। और मैंने भी वो निकाल दिया, ये देखो 2020 का, देखो देखो इसको उठा दो, सेम पार्ट है कि नहीं, C9H12, ठीक है। वहां पे उन्होंने अल्काइन दे दिया, इन्होंने क्या दिया, 9 दूना 18 और 2 20, 4 DU दी, और हाइड्रोजन भैया आ रहा था, एक तो ये हो गई, तो 3 DU बची, तो 3 डबल बॉन्ड है। अब इतने हरामी हैं, अल्काइन भी लिख कर नहीं दिया, और बोलो वो कैसे पता लगा सर आपको, यहां से NaNH2 से। सोचो इन्होंने तो और टफ कर दिया, क्या करूं इसको लेके, आप 3 डबल बॉन्ड का क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। NaNH2 सोडामाइड, अल्कीन से तो रिएक्ट करता ही नहीं है, अल्काइन से रिएक्ट करता है, इसका टर्मिनल अल्काइन रही होगी, एसिड बेस करी होगी। ओ भाई सीरियसली, इस सवाल को करने का तरीका ऑप्शन से करते रहो बैठ के एग्जाम में ऑप्शन समझ में नहीं आते बेटा, जेई एडवांस का पेपर है ये ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव बना होगा, उस नेगेटिव कैसे पाई स्टार पैटेक हाइड्रोलिसिस एस्टर डेल्टा हो गया होगा, अल्कीन बनी होगी, वो एक अलग बात हो गई। अब C9H12 KMnO4H2, ये आया आपका है ओजोन लेसिस ऑक्सीडेटिव, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर, बहुत शान है, पेपर को और टफ किया कि वहां तो O3H2 था, हम और टफ करेंगे, पूछेंगे और वाला। अब ओजोन लेसिस कर रहे हो तो C8H06 आ रहा है, यहां से अगर केवल एक, अब देखो एक चीज और समझ में आ गई मेरे को कि 2 डबल तो हो गई, अब 1 DU बची, अब 1 डबल बॉन्ड और कहीं चाहिए, कहां रखूं मैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड बन रहा है, यहां और हिंट गायब कर दिया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत पहुंची हुई चीज है ये लोग। अब ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, मतलब ये बन रहा है CH2COH, तो इस वाले कार्बन पे और कोई CH2COH नहीं बनना चाहिए, ओजोन लेसिस के बाद ये बन रहा है CH2COH और कोई, तो इसका नाम यहां डबल नहीं हो सकती, क्यों, यहां डबल अगर आपने बनाई यहां पर अंदर, तो वो क्या बन जाएगा CH2COH, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड रखने का एक ही तरीका है। अब आप देखो तो ये क्या, क्यों क्या बना, CH2COH इस कार्बन पे, CH2 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 COH, और ये वाला सिंपल COH, लो सेंटर क्या है, कायरल, अल्सा वाला लगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, C8 है, सब फिट बेटर है, 6 ऑक्सीजन है, एवरीथिंग इज गेटिंग फिट। सोचो यहां तो कोई हिंट दिया नहीं है, एग्जैक्ट वही सवाल है कि जो हमने दिया उसको और टफ कर दिया, और टफ कर दिया। करो ना यार, इस लायक सवाल बने, समझो बात को, करना पड़ेगा। तो एक्स क्या करे सर, तो एक्स के वजह से जरूरत ही नहीं है, अगर मैं एक्स कुछ नहीं लूंगा तो भी डायरेक्ट हो जाता, लेकिन इन्होंने लिया है, तो अब सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं लेना है ताकि अल्काइन जो है टूट जाए, बर्च ले नहीं सकते। एक काम करो, यहां पर एक ही बचा लिनलार, क्योंकि लिनलार से ये क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, बस यही फर्क पड़ेगा, और कुछ चेंज है नहीं, है ना। NaNH2 नेगेटिव, पाई स्टार पटेक, ये भी बहुत भयानक सवाल डाल दिया भाई, बहुत तेज लोग, जेई एडवांस है बेटा, सीरियस बोल रहा हूं, तुम्हें अगर ये लग रहा हो ना कि मास्टर ऐसे ही बोल रहा है,
तुम पेपर देख के आना और अपने सीनियर से पूछना कि रोहित अग्रवाल झूठ बोल रहा है क्या। आधे लोगों की आदत है। एस प्लस डेल्टा, एस प्लस डेल्टा एल्कीन, वो आंसर है, ये रहा। अब देखो, पी इज दिस वन, पी इज दिस वन, गलत हो गया कि सही हो गया? सी एच टू सी ओ एच, सी एच टू सी ओ एच, गलत हो गया ये वाला सही हो गया। सी ओ एच, सी एच टू सी ओ एच, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ओ एच, परफेक्ट है। जिन लोगों ने इसको मान के सही किया उनका ये भी आएगा। ऑप्शन में कितना गंदा खेले आप, देखो आप, ये दिया और इसी की कॉपी मार के वो दिया, आंसर आ रहा है यही बन रहा है, एल्कीन बेंजीन वही बन रहा था, बट ये डबल बॉन्ड यहां नहीं यहां है, ये इतना सा चेंज है बस, बाकी सब सही है। ये जेई एडवांस है बेटा, जो बच्चे ऑप्शन से करते हैं ना, ये सही है तो वो भी सही है और ये सही है, वाह, ए बी डी -2, सीधा ये सही है। H2PDC क्वेनिलीन, देखो यही सेम उठाया उन्होंने, ये का ये ओलंपियाड वाले में था और समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना मुझे कैसा लगा ये सवाल आपको। और आप देखिए सेम सवाल है कि नहीं, यही देखो, पीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, ये का ये पूछा इन्होंने, इसी सवाल को। अच्छा, मुझे तो आज देख के मजा आया कि भाई मैं ऑफलाइन में तो कराया करता था ये, उसमें इसलिए बहुत फायदा हुआ, हमारी रैंक भी बहुत अच्छी आई थी क्योंकि ये सब बच्चों ने किया हुआ था पहले से। तगड़ा सवाल, सीरियसली, आई लव इट। सेम, सब कुछ सेम है, यही तय कर बुक्स लिखे, बस एक कार्बन उन्होंने बढ़ा दिया, उनको टर्मिनल अल्काइंस से उनको पूछना था तो उन्होंने एक कार्बन बढ़ा दिया। एक भी ठीक है, 1,3-बुटाडाइन लिया, ब्रोमीन डाला, ये 1 है तो ये भी 1 है, मतलब एक ही मोल ब्रोमीन डाला, हाई टेम्परेचर मतलब टीसीपी, केसीपी टीसीपी पूछा हुआ है, तो टीसीपी विल बी द मेजर आंसर। टू कंपाउंड जी मेजर एंड एच माइनर, तो मेजर में क्या होगा, पहले एनसीसी बनेगा और टीसीपी मतलब स्टेबल आंसर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, रेजोनेंस करा लूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बीआर का अटैक। तो एक तो आपका आया 1,4 एडिशन से, जैसे हम कैसे भी करते थे यही वाला, ये हुआ आपका मेजर स्टेबल है, ये आपका हो गया जी, और यहां अटैक कराओगे, ये बना आपका एच माइनर। देखो दोनों का फॉर्मूला वही है, C4H6Br2, सेम मैटर, ठीक है। कंपाउंड जी रिएक्ट्स विथ मोर ब्रोमीन, अब और मजा आएगा, टिरांस अल्किन है, ट्रांस विल बी द मेजर, तो माइनस, अच्छा हो सकता है इन्होंने ये ना बनाया हो सकता है ये एच ना हो, सॉरी फॉर दैट, हो सकता है एच ये ना हो सकता है एच सिस वाला हो, कोई भरोसा नहीं है भाई, मुझे नहीं पता, मैं आगे चेक करता हूं, मैं भी भूल गया, भावनाओं में बह गया, भावनाओं में बह गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेजर टेम्परेचर पे तो ये बनेगा ही नहीं ये वाला, तो देखते हैं भाई, देखो आवाज पड़ गई, जी जी जी, जी को रिएक्ट कराया मोर ब्रोमीन के साथ, तो यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकता है इस सब आ जाइए, ये अब तक जेई ने नहीं पूछा है, ये सेगमेंट अब तक जेई का अछूता है, आ जाए तो ये मत कहना मजदूर जब बढ़ाया वही आया, कर लो चुप। माइनस ट्रांस अल्किन ट्रांस एडिशन, एडिशन भी ट्रांस है, एंटी एडिशन, ट्रांस ट्रांस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो मीजो बनेगा, CH2Br, CH2Br, Br, अच्छा मीजो बना, टू बी अ मीजो कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड H रिएक्ट्स विथ मोर ब्रोमीन टू फॉर्म बोथ I एंड डाइस्टेरियोमर J, तो I तो ये रहा, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो मीजो तो बन रहा है, एक डाइस्टेरियोमर J बन रहा है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब वो उसका उल्टा वाला फॉर्म,
ये वाला रेसमिक मिक्सचर मिला, शायद यही वाला क्या है, जे है, सब कुछ हो गया। इसका मतलब ये नहीं, माइनर ये है, दैट इज योर एच। है समझ में कैसे करते हैं, कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे क्या मिला, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट पार्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसीलिए आपको जानबूझ के मैं ओलंपियाड करवा रहा हूं, ताकि तुम्हारे को समझ में आए चीजें। उसके बाद चालू होंगे आर्य सर वाले क्वेश्चन, फिर होंगे अल्कोहल्स डिहाइड्रेट टू एल्कीन्स। ठीक है, ठीक है। रेट बतानी है, सिंपल सवाल है। पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बता लो, सिंपल है। तो कुछ है नहीं इस सवाल में, सिंपल कैटायन की स्टेबिलिटी। NO2 क्या है, -R, यह क्या है, +H, यहां है +R, लोन पर बेबी। ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सा हुआ, 2 3 1, 2 3 एंड 1। आई होप समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ओलंपियाड का था मैं ले आया। वाह, अनलाइक सवाल। ब्रोमिनेशन करना है, कहां करें, तो पहले ही ढूंढो कि 2 रिंग है हर जगह, कौन सी रिंग एक्टिवेटिंग ज्यादा है, ये वाली, ये वाली, ये CO ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, लोन पर दे रहा है, तो ये वाली रिंग एक्टिवेटिंग है। तो पॉजिटिव कहां स्टेबलाइज ज्यादा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है सिंपल, यहां बैकबॉन्डिंग हो रही है, तो इस वाले O के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा यहां होगा, तो क्लियर कट हो गया फिर तो, मेजर विल बी पैरा, लेस हिंड्रेंस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। इन दोनों में क्लियर हो गया कि ये नहीं, ये रिंग करेंगे, एक्टिवेटिंग है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, तो इस ऑर्थो पे हिंड्रेंस सबसे कम है, क्योंकि यहां पे तो इसका इतने बड़े ग्रुप का रिपल्शन होगा, इसीलिए इस वाली पोजीशन पे बी आर, यहां भी लगाऊंगा, यहां भी लगाऊंगा, आपको मल्टीपल में आएगा, कहाँ कहाँ कितने, तो ये यहाँ पे भी सही है, यहाँ भी सही है। बेस्ट पॉसिबल ये वाला होगा, हिंड्रेंस सबसे कम है। क्लियर कट है। नॉर्मली बेंजीन, बेंजीन नॉर्मली Br2Fe ये सब चाहिए होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है। देखो ये मैंने समझा दिया, पिरिडिन लिया, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, ब्रोमीन पे अटैक, तो ये क्या बना आपका, जी हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ Br+। ये Br+ को बहुत आसानी से दे देगा, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगी, यही बोलना चाह रहा है। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ये होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सब बहुत काम आता है। ऐसा ही एक न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, RX NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NaI, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, बिकॉज NaI अटैक करेगा, RI बनाएगा, RI इज अ गुड, I इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और I एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, जैसे न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट। सेम यहाँ पर दिस कंपाउंड, दिस इज एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, किसने क्या किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये Br+ का अच्छा सोर्स हो गया, अब आराम से बेंजीन पे क्या बन जाएगा, Br, और एक बन जाएगा आपका पिरिडीन। कौन सा पिरिडीन, कौन सा बेंजीन, अच्छा B से H+ निकाला, इसका मतलब ये वाला सीधा ब्रोमोबेंजीन नहीं है, ये आपका बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये बना पिरिडीन, C पिरिडीन है, और B से H+ निकाला, D बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। सीखिए बेटा, आसान सवाल, नोट्स का सवाल, 9 BBN।
B2H6 पहले ऐड कराएंगे। जब आपने सबसे पहले रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिला दोस्त, BH2 एल्कीन। अब किसी एक एल्कीन का अटैक, तो आपका क्यों सर इंटरनल अटैक, न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको क्या बना, सिमेट्रिकल बाइसाइक्लिक कंपाउंड 9BBN, 2 6 की रिंग। कुछ नहीं है सर, ये डर लग रहा है, डाइबोरेन है, इस पर डाइबोरेन करते चुपचाप, आंसर है तेरा H2O2। तो क्या आएगा दोस्त, सर ये तो मुझे पता है कि OH लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ साइड, क्या यहाँ OH लगा दूं, हाँ तो टॉटोमलाइज कर ले, क्या बना, दैट इज योर क्यू, दैट इज योर क्यू। कल को हो सकता है ये जेई पूछ ले, नथिंग। सर ये क्या होगा, इस पर जोड़ दे BH2, ये सर ये क्या है, ये पार्ट वो लिखना बड़ा लग रहा है इसलिए। समझा दोस्त, ये आपका आंसर है। ये वही HBO पहले कहाँ जुड़ेगा, मिथाइल, यहाँ BH2। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे होगा, क्योंकि BH2 और H सेम साइड होंगे। यहां से क्या आएगा, तो NH2 प्लस OSO3H माइनस, तो NH2 लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हटके, N का अटैक एंड ऑल। ऐसे प्लस मिरर इमेज, ये भी सेम है, सिया सेकेंडरी आइसोमाइल, ये कुछ नहीं है बेटा, ये भी सेम है, HBO ही है, बस इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है ये देख लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। Br प्लस Br लग जाएगा, नहीं आता कोई बात नहीं है, एग्जाम में वैसे वो H2O2 देगा, आप OH लगा लो, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, इतना जानना चाहिए बस, डरना मत देख के बस। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अल्फा पे अटैक, तो इस वाली पोजीशन पर अटैक फेवरेबल, प्लस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा, बैक बॉन्डिंग, सो तो अनस्टेबल करेगा। तो इस वाले का, जब ये वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे लीस्ट होगा, समझे, पर होगा तो यही वाला अल्फा, अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा, तो आंसर विल बी NO2 हियर। सो तो ये क्या हो बेटा, सिंपल रिएक्शन है, सल्फोनेशन, नहीं पढ़ा आपने सल्फोनेशन, ओलियम SO3 का सोर्स, दैट इज आंसर। 15 नंबर, ये भी जेई एडवांस में आया, कह रहा हूं ना मैं आपको कई बार, अभी लास्ट सवाल है ओलंपियाड का, तो 15 सवाल मैंने आप लोगों को INCHO के करवा दिए, परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। और कुछ सवाल मैं अभी वो लेके आया हूं जो मुझे आपको वरुण के कराने हैं, वरुण बैच के जो बच्चे नहीं कर पाए उनके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन लाया हूं जिनमें धुआं निकलने वाले सवाल थे, जो हाइड्रोकार्बन के थे, लेकिन उन दोनों लेक्चर में मिला के जो सबसे धुएं सवाल थे वो लाया हूं तुम्हारे लिए, इसलिए परेशान मत होना। ये सवाल एडवांस में आया था, NO2 HNO2, NH2 को क्या बनाएगा, N2 बनाएगा, तो क्या बना, इसके माने देखो N2 प्लस Cl माइनस, Cl तो है नहीं पर N2 प्लस, अपना आंसर तो ये आ गया, ये अपना F हो गया, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट क्यों, N2 निकला, फिनाइल शिफ्ट सीधा सीधा, और क्या बना, PH डबल बॉन्ड हो H प्लस, यहाँ PH शिफ्ट, ये बना, और H प्लस निकालने के बाद H आपका बन गया PH मिथाइल, दैट इज योर आंसर। डेमेंजनोव रिएक्शन करा अपन ने, ऐसा एक OH OH वाला भी अपन ने किया, पिनाकोल टू पिनाकोलोन, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर, इन नोट्स का सवाल मेरा सेम फायर करके मैंने सवाल कराया था। अच्छा मम्मी जब क्या 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 करूं सर, ये
सोच मत सर, ये कौन सी रिएक्शन है? फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मैंने तो देखी नहीं। H प्लस। और अब कोई कह रहा ना सर और बेसिक से एक्सप्लेन करो, आप तो बिल्कुल ऊपर, अरे क्या ऊपर गधे, इससे बेसिक और तू जाके देख ले, मैंने वरुण में भी इससे धीरे एक्सप्लेन, मतलब वरुण में मैंने इससे बहुत फास्ट एक्सप्लेन किया, ये सबसे धीरे बता रहा हूं मैं कट्टर में, ताकि जो देसी गधा बच्चा भी आया ना जो घी खाने के लिए, वो भी यहाँ पे देख सके। बेंजीन का अटैक, OH, यहां बेंजीन, फिर से H2SO4, H प्लस गया, क्या बना? ये 1 निकला, फिर दूसरे बेंजीन का अटैक, एक तरह से क्या बना ये? PH, PH, दैट इज आंसर। फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? सत्रह ही है ना? हाँ। देखो अब पहले पहचाना कौन सी रिंग, तो कौन सी रिंग, जिस रिंग में डेंसिटी ज्यादा हो, नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पे लोकलाइज है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I से, तो रिंग ये वाली डीएक्टिवेटिंग है और ये एक्टिवेटिंग है अल्फा H के कारण। तो इस रिंग में कहा जाएंगे? इस रिंग में इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, पैरा पे लीस्ट रिपल्शन है, तो ए विल बी द मेजर। सब ऐसे पहचानते हैं, हर चीज को ऐसे सोचना है, सिंपल है यार ये तो। ये मैं क्यों लाया हूं, मेंस का सवाल है। एसएमई का टेक क्लोरीन, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप है। सॉरी फॉर दैट, हाँ इस सवाल के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने एडवांस के लिए नहीं था, मतलब मेंस के लिए था ये। कोई नहीं, चलो एक सवाल तो आसान भी बनता है। हाँ, अभी सवाल कराया सेम वैसा सवाल। अल्फा क्यों, यहां अटैक कराओगे प्लस यहां बनेगा बेस्ट। पी साइड इज मोर रिएक्टिव, देखते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसमें अल्फा, क्योंकि यहां अटैक कराओगे प्लस यहां बनेगा, उस केस में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उसमें से 4 बेंजीनोइड होंगे, जिसकी 4 बेंजीन होगी, इसीलिए अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा। ऐसा क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आ रहा हमको, तो छोड़ दे बेटा फिर ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अब तू ये सोचे कि सर आप मुझे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, थ्योरी बताओ, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो। 20 दिन बाद एग्जाम है, 20 दिन भी कहां बचे अब तो P इज मोर रिएक्टिव देन Q। पहले तो लिख देता हूं, यहां वाले में सर मुझे नहीं पता, अटैक करा लेता ना P पे, कराया बोन तोड़ी प्लस बनाया, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मैं तो रटता नहीं है भाई, प्लस डबल बोन, और राम 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 राम, नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो P तो कभी नहीं, Q मोर देन P। हमें P क्या चाहिए, डी चेक करते हैं। यहां अटैक कराओगे तो फायदा क्या है, ये अपने में एरोमेटिसिटी रहेगी शानदार सी, ये अपना शानदार इसको बैक बॉन्डिंग देता रहेगा ऐसे। हाँ, तो पी पे अटैक करना सबसे ज्यादा फेवरेबल है। अगर ये बेंजीन नहीं होती तो कहानी अलग होती, ये अपने में स्टेबल है इसलिए ऐसा हुआ। तो पी मोर देन क्यू में 2 लोग हैं, कलकत्ता और दिल्ली, कलकत्ता और दिल्ली। मैं आपको अमाइंस नहीं, अभी सवाल कराता हूं सीधा हाइड्रोकार्बन वाले। आओ, फिर आपको जो सवाल मैं लाया हूं ना आपके लिए वरुण वाले, पहले वो कराऊंगा, फिर कुछ और सवाल करेंगे। आ जाओ ट्राई करो बेटा। मेसिटिलिन कहां पे बनेगा, ये आपका एक बहुत फेमस रिएक्शन, ये है एसिडिक एल्डोल। और ये बच्चा भूल जाता है, जेई एडवांस 2019 में पहली बार ये पूछी गई, इस साल हो सकता है रिपीट मार दे इसको। एसीटोन का 3 मोल लेंगे तो क्या बनता है यहां पर, मेसिटिलीन। ये वाले में 1 2 3 4 5 6 7 6 से तो बेंजीन बना लूंगा, और 3 से मैं, यस आई कैन मेक द मेसिटिलीन। 3 कार्बन से मैं मेसिटिलीन एज आइसोमर, एज ए वन प्रोडक्ट बिल्कुल बन सकता है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 कार्बन है, 9 कार्बन का बेंजीन मेस्टिन बन सकता है, इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। ये है HCl, यहां बनेगा फोरोन, इधर भी एल्डोल, इधर भी एल्डोल, यहां बनेगा फोरोन। ये सब क्या बोल रहे हैं, सब पढ़ा ही नहीं कभी, नोट चेक करो, सब पढ़ा रखा है, मैं क्यों, सबने पढ़ाया होगा। MG, एक और इसका तरीका वो वाला मेस्लिन का, वो प्रोपाइन पे रेड हॉट एटीट्यूड, एक ये वाले में MgBr बना, उसका अटैक SN2, तो आंसर हो गया ABNC, ABNC। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आपको दे रहा हूं एक धुआंधार सवाल, जो हमारे अगले कितने मिनट खाएगा आप देखिएगा। वरुण के कुछ 4 सवाल मैं आपको करा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा इनके ऊपर, और जो डिस्कशन पिछला रह गया है वो वाला, पहले ये वाला करो, ये सवाल ट्राई करो। ओजोन लेसिस पे कौन कौन से, ये ओजोन लेसिस नहीं है, ओजोन है केवल, वो ओजोन का एडिशन है। ओजोन के एडिशन पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड इज आर। ये अच्छे से करना, बहुत मन से करिएगा, शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। माफ करना, स्टूडियो थोड़ा दूसरा है। इस वाले में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां ओजोनोलाइसिस नहीं पूछा है कि आप ये अगर करने की सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप यहां पर ये बना रहे हैं CH3CHO और ETCHO, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड, गलत होगा वो क्लियर कट गलत है, क्योंकि आप लोगों को यहां पर ओजोनोलाइसिस के लिए जिंक और पानी नहीं दिया बाद में, केवल आपको ओजोन का एडिशन कराना है। तो पहले बनता है मोलो ओजोनाइड, 2 परऑक्सी बॉन्ड होने की वजह से, डिटेल मैकेनिज्म पढ़ा रखा है। मोनो ओजोनाइड जो बनता है वो वापस टूट कर क्या बनता है, मोनो ओजोनाइड। NCERT में भी गिवन है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। जब आप इसको क्लीव करते हैं तो यहां पर बनता है एक तो CH3CHO और दूसरे वाले का ETC, ये वैसे ही उल्टा बनता है एक ETCHO CH3CHOO माइनस, ये। इसीलिए यहां पर आपके अलग अलग तरीके के एनसीसी फॉर्म हो सकते हैं, इसका इस पे अटैक, इसका इस पे अटैक, इसका इस पे अटैक। इसीलिए यहां पर आपको मैंने क्या सिखाया कि आपको यहां आपका जो ओजोनाइड है बनाने का क्या तरीका है, झोंपड़ी बनाओ, ऑक्सीजन, ये। अब आप देखिए, भाई बोर्ड लाइट सब गंदा है यहाँ पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो कंटेंट से मतलब है। बोले सर लाइट वाइट सब गंदे, पर कंटेंट एक क्लास दे रहे हो, बात ही खत्म। तो एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, तो 3 तरीके की आपकी वो बनेगी झोंपड़ी। कौन कौन सी सर? 3 झोंपड़ी बनेगी आपकी, 3 ओजोनाइड, मिथाइल मिथाइल वाले, इथाइल इथाइल वाले, और मिथाइल इथाइल वाले, क्योंकि वो बनेंगे तो वो अटैक जो PNC से। अब ये बना आपका, अब ये दोनों सेंटर आपके कायरल है, यहाँ 3 बनेंगे, अप अप और अप डाउन। अप अप वाले में सिमेट्री आएगी POS, और अप डाउन वाले में POS नहीं आएगी तो 2 लेंगे। वैसे ही सेम यहां पर भी 3, और यहां पर दोनों सेंटर कायरल है, सिमेट्री कभी नहीं आएगी, तो 4, 2 की पावर 2 4। तो टोटल 10 मोनो ओजोनाइड या ओजोनाइड बनेंगे। तो आपको बोला है ये वाला बनेगा क्या, झोपड़ी है यहाँ है, मिथाइल इथाइल वाला वेज वेज बनेगा, मिथाइल इथाइल डैश वेज डैश बनेगा, वेज डैश इथाइल इथाइल बनेगा, मिथाइल में मिथाइल मिथाइल वेज बिल्कुल बनेगा, सारे के सारे ओजोनाइड बनेंगे। ये मैं आपको वो सवाल लेके आया हूं, कुछ सवाल जो वरुण वाले थे तो मुझे बहुत पसंद है, जो कट्टर वाले हैं प्योर, वरुण के भी प्योर कट्टर वाले हैं, वो सवाल हर लेक्चर में लेके आऊंगा, चाहे हेलो अल्केन्स हो चाहे ये वाला हो। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए। 2 आइसोमेरिक अल्काइंस A and B ऑफ C8H14। C8H14 का मतलब हो गया 8 दूना 16 तो 18, 2 DU है,
2 DU, DU कितनी कर दी 2। ऐसा लग रहा है भाई कौन सा स्टूडियो में अंधेरे में आ गया। ए ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल AgNO3। अब अमोनिकल AgNO3 टोलेंस रिएजेंट, तो इसको टोलेंस से रिएक्शन कर रहा है और व्हाइट पीपीटी बना रहा है, दैट्स इट। तो ए अगर व्हाइट पीपीटी बना रहा है, ए विथ टोलेंस व्हाइट पीपीटी, मतलब ए में क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल, अबे दिया भैया अल्काइन, बता, ठीक है। बी ऑन सिमिलर ट्रीटमेंट नो प्रेसिपिटेट, मतलब ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। ANBR कायरल, ओ ये एक और हिंट। ए, अरे भाई साहब बहुत तगड़ा सवाल है ये। ए और बी दोनों कायरल है, और हाइड्रोजनेशन चाहे ए का करो चाहे बी का करो, इसके साथ सेम अकायरल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो बन रहा है वो सेम बन रहा है और अकायरल बन रहा है। ये कैसे पॉसिबल है सर, ये कैसे पॉसिबल है? लेट्स चेक, मुझे क्या पता। C8H18, वो सी नहीं है बीच में, वो आप खुद अपने आप को मान लें। तो अब कायरल और कायरल ये कैसे करें सर? इसका मतलब कंपाउंड सेम है, अल्काइन की पोजीशन अलग अलग है। कायरल के लिए काम करता हूं, 8 चाहिए ना, 1 2 3 3 6 7 आएगा, एक और ले लेते हैं, यहां लगाऊं। हाँ मैं पता ये क्यों सोचा, क्योंकि मुझे बाद में अकायरल चाहिए, तो लेफ्ट और राइट का पार्ट सेम होना चाहिए, सो दैट जब अल्काइन हटे तो उस पार्ट सेम बन जाए, ये सोच रहा हूं बस। 3 कार्बन 3 कार्बन, मेरा आंसर तो आ गया। इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा लूं, एक सेट, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे नहीं पता और कोई आंसर आ सकता है, मुझे नहीं पता भाई, मैं एक सोच रहा हूँ एक ये पॉसिबल है। दोनों के दोनों कायरल है, हाँ है, अभी तक की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये आपका ए हो गया जो व्हाइट पीपीटी देगा, ये व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, हाइड्रोकार्बन सेम देगा और अकायरल देगा, क्योंकि हटाएगा तो ये भी प्रोपाइल ये भी प्रोपाइल, अकायरल। अब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ ए विथ खुश रहो रिएक्शन, प्योर हाइड्रोकार्बन का सवाल, गिव्स DH, ये वाला, तो ये वाला बनाएगा मेजर, डी एज अ मेजर, सी तो पता ही अपने को। वाइल सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ बी को कराएं, एक तो ये बनेगा और एक यहां वाला भी बनेगा, मिक्सचर ऑफ डी एंड ई, ये वाला बनेगा ई, डी तो यहां वाला ही बन रहा है वो, तो ABCDE आ गया, सी भी आ गया, ये सारे आ गए। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एवरीथिंग इज, और कोई आपको मिले तो आप चेक करो, मुझे क्या पता। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर भूल गया, 20 नंबर तक हो गया था, 21। ए और बी क्या होंगे तो देख लो, कौन सा था, ये वाला था ना, 3 कार्बन 3 कार्बन, हाँ यही वाला था, ये वाला था, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। मजा आया, मजा आया। ऐसे सवालों को सोचिए और करिए, धुएं निकलेंगे, अच्छा लगेगा कि ऐसे भी सोचना होता है, एग्जाम में कैसे आता है। एक और लेते हैं, अब बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड 23 नंबर, बॉम्बिकॉल C16H30, ड्यू कितनी हुई 16 32 34, 2 DU। असल आप सबसे पहले DU निकालते हो, ऑब्वियस सी बात है, वही सब कुछ सेटिस्फाई करता है। ऑब्टेन फ्रॉम अ न्यूट्रल सोर्स, ठीक है ठीक है, हाइड्रोजनेशन करने पर बॉम्बिकॉल गिव्स अ कंपाउंड C16H40, मतलब पूरा का पूरा लीनियर चेन है, कोई रिंग नहीं है, क्योंकि 16 का 34 पूरा पूरा मिल गया, मतलब कोई रिंग नहीं है। जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक एस्टर दे रहा है, मतलब अल्कोहल मौजूद है, OAC बन रहा है, OAC, ठीक है। तो पहली लाइन से क्या मिला कि रिंग नहीं है। दूसरी लाइन, बॉम्बिकॉल ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, अच्छा ये भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब पहले भी अल्कोहल था, अभी भी अल्कोहल है, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में डबल बॉन्ड नहीं है, वरना वो होता तो रिएक्ट ही नहीं करता एसिटिक एनहाइड्राइड से, रिएक्ट कर रहा है, मतलब क्लियर हो गया कि पहले वाला बॉम्बिकॉल भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसमें अल्कोहल मौजूद है। अब उसके अलावा 2 डुई हुए, मतलब 2 डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे नहीं पता क्या है।
एक और एस्टर मिला OAC, ठीक है, विच ऑन ऑक्सीडेशन, लो ओजोन एनालिसिस करा, ऑक्सीडेटिव, लो आंसर ही आ गया। गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूट 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, तो यहां बना COH, एंड ये क्या है, डेकेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, उसमें भी कौन से नंबर पे, 9 नंबर है, 10 नंबर पे एसिटॉक्सी OAC ये बन रहा है। फिर तो क्लियर हो गया भैया, OAC नहीं, ये OH कर दो, ये आपका हो गया बोम्बिकॉल। और अगर सर आपने इनको जोड़ा, मैं कह रहा हूं इसको जोड़े तो नहीं आ सकता, उसमें भी दूसरी हो जाएंगे, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट, दैट इज योर बोम्बिकॉल। ये है आपका बोम्बिकॉल, ये यहां से क्लियर आ गया। तो अब आपको बोला है हाउ मेनी GI, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो 2 डबल बॉन्ड है और कोई सिमेट्री नहीं है, 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4 इज द करेक्ट आंसर, 2 की पावर 2। सिस ट्रांस ट्रांस ट्रांसिस सिस, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, तो दैट इज योर बोम्बिकॉल, दैट इज योर बोम्बिकॉल। समझ गए बेटा, ऐसे सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये मैं आपको जब अगली क्लास में समझाऊंगा ना, आपके भी धुएं निकलेंगे, धुएं। ये जेई एडवांस 2023 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, और ये वरुण ने बताया तो उनके भी आत्माएं बाहर आ गई। बहुत क्लासिक क्वेश्चन। इस सवाल में आपको अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, सबसे बड़ी बात तो ये नहीं देना चाहिए था, कि आपको अंडरस्टूड होना चाहिए मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। बोल रहा है इसका 1.99 ग्राम रिएक्ट किया ऑन रिएक्शन विद दिस वन गिव्स दिस वन मिक्सचर ऑफ ओलिफिन। इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का मास दे रखा है 1.062। इफ द रेशियो ऑफ ओलिफिन्स टू रेशियो 1, बी और सी का था, ऑब्वियसली ये मेजर है, तो ये 2 भाग, ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 1 भाग, 2:1 में। तो इनकी यील्ड क्या हुई, तो आधे बच्चे बोल रहे हैं इसमें यील्ड क्या निकालनी है, ये 66.67, ये 33.3। लो, मजा आ गया सर। कदो नेगेटिव, -1 ले जाना या -2 ले जाना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, रीजन बिहाइंड दिस, आपको क्या पता कि क्या यील्ड पूरी थी कि नहीं थी। आपको इस रिएक्शन में X% की यील्ड मान के चलो, और फिर पूरे कंपाउंड को सोल्व करो, इसके मास से इतना मास बन रहा है नहीं बन रहा, इक्वल करके X निकालना। हिंट दे रहा हूं, पूरा हिंट दे दिया, आप सॉल्व करना। भयंकर सवाल है, ऐसा एक सवाल जेईई एडवांस 23 में आया था, पहले आप इसको ट्राई करना, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर व्हाट विल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24, एंड आई विल वेट फॉर दैट पार्ट। दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको सॉल्व करके जरूर आना, ठीक है। 25 बड़ा आसान सा सवाल है। बेंजीन Cl2H तो आपका बनेगा PH CH2Cl, और Cl2AlCl3, तो आपका यहां बेंजीन के रेस्पेक्ट प्लस, यहां स्टेबल ज्यादा है, लेजोलेंज चल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में यहां क्या लगेगा, क्लोरीन। ठीक है, वाई आ गया, वाई का तो कोई काम ही नहीं है। इफ द प्रोडक्ट X इज ट्रीटेड विद AlCl3, ठीक है, तो ये क्या बना दोस्त, अगर ये AlCl3 से रिएक्ट कराया, ये प्लस बना, सीधा अटैक हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 कर सकते हो, सॉरी, सीधा अटैक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये सीधा अटैक 1 2 3 4 5, सीधा सीधा आंसर आ गया, ये रहा, ये रहा। बहुत आसान सवाल हो गया, तो आगरा 2 रिंग करते तो और मजा नहीं आता क्या, सोच रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता, 2 रिंग होती तो और मजा आता क्या, सोचना। आसान सवाल था, तो बहुत आसान सवाल हो गया, सिंपल जोड़ दिया। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इंट्रामोलिकुलर, सब तो दे दिया इन्होंने, ठीक है ना, बट ठीक है, कोई नहीं, इजी क्वेश्चन, मुझे थोड़ा घुमाएंगे इसमें, मजा आएगा। आगरा इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर। क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं हमें, क्वेश्चन करने हैं, मैं आज आपको लगभग 32-35 सवाल कराऊंगा। थोड़े से आप देखिए, सारे के सारे वेरिएशन इंक्लूड हो गए, और जो सवाल बच गए थे वो भी लूंगा आपके। इफ Q ऑन रिएक्शन विद H2PD फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, अरे फिर तो हो गया यार, साइक्लोहेक्सीन है इसका मतलब। ये सवाल अल्ट्रा प्रो फाड़ू सवाल है,
ये सवाल मैं क्लियर कर रहा हूं, ये सवाल मैंने इवन दो वरुण में भी नहीं कराया। इट्स अ ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस सवाल का थॉट ऐसे गुजरता है, हाइड्रोजनेशन में सरफेस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा कौन सी सरफेस रिएक्टिव होती है, तो सबसे ज्यादा जो सरफेस रिएक्टिव होती है वो होती है आपकी जिस सरफेस पे CS बॉन्ड, कार्बन सल्फाइड बॉन्ड बताया था। देन आता है नाइट्रोबेंजीन्स, फिर आता है एसिड हलाइड्स, अल्काइंस, अल्कीन्स। तो नाइट्रोबेंजीन्स की रिएक्टिविटी बहुत भयानक होती है, उसी बात को यहां पर यूज किया गया है। एंड P कैन बी ऑब्टेन बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मतलब P हो गया आपका NO2, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन हाइड्रोजनेशन के लिए बहुत रिएक्टिव है, इसको चाहिए हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन देने को तत्पर है क्योंकि इसको पता है कि जैसे ही मैं H दूंगा, बहनजी बन H2 मोलिक्यूल दूंगा 2 मोल, आपका ये बहनजी बन जाएगा और एक बन जाएगा बहनजी, और वो कंपाउंड हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बन जाएगा, PHNH2 एनिलीन। दैट इज अ ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होके H2 यहां से वहां ट्रांसफर हुआ। अब मुझे बोल रहा है कि एक R है एक S है, इथेनॉल के साथ क्या बन सकता है इनमें से, तो ये मैंने पढ़ा है बेंजीन का बनना, दैट इज डायजोनियम। P क्या होगा, PHN2 प्लस Cl माइनस। इसी के साथ जब इथेनॉल डालोगे तो बेंजीन बनेगा, और S आपका हो गया एनिलीन, तो S आपका हो गया एनिलीन, R हो गया आपका बेंजी। अब सवाल करते हैं, P कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन फील्ड ग्राफ रिएक्शन, यस नाइट्रोबेंजीन कैन बी एक्ट एज अ, क्योंकि ये फील्ड ग्राफ रिएक्शन शो नहीं करता, इस वजह से इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, रिंग में डेंसिटी की बात करें तो सबसे बढ़िया होगा आपका S, तगड़ा नहीं, RS पे पीछे नहीं आएगा। S विल फॉर्म व्हाइट PPT विद ब्रोमीन CH2, यस बिल्कुल सही बात है। ट्राई ब्रोमो विद, चाहे आप CH2 ले चाहे वाटर ले, इन बोथ केसेस ट्राई ब्रोमो एनिलीन विल बी ऑब्टेन, द कलर ऑफ द ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज व्हाइट कलर, व्हाइट PPT बहुत फेमस रिएक्शन, एनिलीन का एस्टिमेशन में भी काम आएगी, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी का, ये सब एनसीईआरटी का पार्ट आ गया। R can be obtained by benzene reaction of Q with Se, yes Se और या PDC, they all are used for the, वो भी क्या है, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इनमें सरफेस H2 निकाल लेती है, इसमें नाइट्रोबेंजीन ने H2 को एब्जॉर्ब कर लिया, बात तो एक ही है। सो आंसर इज ACD, दैट इज द करेक्ट आंसर। फाड़ू क्वेश्चन, दिल से फाड़ू, बहुत फाड़ू। आसान सवाल। 250 पे क्या होगा V2O5 के साथ, बेंजीन के साथ, ये आएगा आपका फिनॉल। अगर यहाँ 500 डिग्री होता, सर ये कौन सी रिएक्शन, नोट्स पलटो, नहीं हो तो याद कर लो। 500 डिग्री पे क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड, 500 डिग्री सेल्सियस विद V2O5, ठीक है, और 250 पे फिनॉल। फिनॉल का K2C, ये क्या है सर, KOH बेगा दो, K2CO3 क्या है, K2CO3 क्या है, KOH, फिनोक्साइड आयन बना PHO माइनस K प्लस, और Me2SO4 क्या होता है सर, ये MEO, एक शानदार रिएजेंट, O माइनस का अटैक, ये बाहर 2 बार हो सकता है, सल्फेट आयन बाहर निकल जाएगा, K2SO4, और क्यों क्या बन गया आपका, जूते की सोल उर्फ एनिसोल। एनिसोल का HI के साथ क्लीवेज करोगे तो आपका एक तो बनेगा फिनॉल, और साथ में बनेगा MEI। फिनॉल का फर्दर क्लीवेज पॉसिबल नहीं है। अब कौन सा है R, तो MEI तो कहीं नहीं है, फिनॉल देख लो है क्या, हाँ है सर, ये रहा, तो D इज अ करेक्ट आंसर। सवाल आने की संभावना है बहुत अच्छी, कितना बढ़िया सवाल, बेंजीन से फिनॉल, फिनॉल से SN2, एसिड बेस SN2, और फिर क्लीवेज ऑफ ईथर, सारी चीजें इंक्लूड कर ली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग रिएक्शंस, सिंगल चॉइस में बढ़िया सवाल। 28, कौन इनमें से सेम मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, आई चेक करते हैं ना, ये आपका वही कोल्बे रिएक्शन,
COH, सैलिसिलिक एसिड, जिंक डालोगे तो ऑक्सीजन साफ। फिर ये ऑक्सीजन क्यों नहीं हुआ? एक डायरेक्ट रिएक्शन पे गए हैं हम, बेंजोइक एसिड, ठीक है। असाइलेशन, फिनोल क्राफ्ट असाइलेशन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में क्या होगा मेरे दोस्त? ये वाला आई 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 अटैक हो गया इसको बाहर, तो ये बना आपका बेंजोइक एसिड, यहां भी वही बना। अब तक इन दोनों में तो सेम आया। MgBr HCHO पे अटैक, तो यहां बना आपका PHCH2OH, पाइस्टार पे अटैक। Jones reagent will oxidize this one to benzoic acid. CH3Cl तो टोलुइन, और टोलुइन का KMnO4, ये भी वही करेगा, बेंजोइक एसिड। सर यहाँ सॉल्ट नहीं बनेगा क्या? सॉल्ट बन सकता है, पर ऐसा सवाल आए तो चारों मार देना। वैसे जेई ये गलती नहीं करेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा देन H+, क्योंकि आप जब पूछ रहे हो तो लिखना पड़ेगा। तो ऑल 4 विल बी द आंसर, तो आंसर विल बी ABCD, ऑल विल प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड। बढ़िया सवाल। फिर से वही ऐसा ही सवाल एक। अच्छा, ऐसे सवालों में फायदा क्या होता है कि रिवीजन मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद एक पैराग्राफ है, फिर आपको जेई के सवाल दूंगा, एंड देन जो सवाल आपको 3 दिए थे वो डिस्कस करके एंड करूंगा, ठीक है। मस्त रहें। सब काफी सारी चीजें इंक्लूड करता हूं मैं। मेरी एक आदत रहती है कि बच्चों को मैक्सिमम चीजें मैं इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि लेक्चर ऐसा ना हो। मेरा एक आदत है, मैं 1 घंटा या सवा घंटे का, चाहे वरुण देख लो, मैं सवा घंटे का या 1 घंटे का ही लेक्चर देता हूँ, लेकिन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर हो जाता है, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है। और याद रखिएगा, फिनॉल वाले चैप्टर के वहां से तो बहुत टफनेस एकदम बढ़ा दूंगा मैं। फिनॉल, एल्डिहाइड और अमाइंस, ये 3 चैप्टर बहुत टफ रहेंगे, जहां आप ऐसा होगा आपके साथ, ध्यान रखिएगा। सेम मेरा प्रोडक्ट KMnO4, बेंजोइक एसिड नहीं। अब यहां देखो, यहां पे बनाया सॉल्ट, अब बेंजोइक एसिड, सोडा लाइम से बहन जी। ध्यान रखना बेटा, ऐसे सवाल पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा आने लगे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्त। SnHCl, एनिलीन, N2 और इथेनॉल से फिर से बेंजीन और प्लस CH3CH2 एज ए साइड प्रोडक्ट। MgBr, ठीक है। पाइस्टार पे अटैक, ये डिहाइड्रेशन से प्लस बना के एक्सपेंड एंड ऑल, बहन जी। N2 पानी, जिंक से वापस ऑक्सीजन गायब, फिर से बहन जी। और आप देखिए ऐसे सवाल क्यों करा रहा हूं, आप अगर खुद थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, तो आप देखिए एक क्वेश्चन में कितने ज्यादा रिएजेंट्स को कवर कर लिया गया, 1 2 3। आप देखिए कहीं कोई रिपीटेशन नहीं है, कहीं पर भी कोई रिएक्शन का रिपीटेशन नहीं है। तो आप सोचिए 3 3 3 3, 12 रिएक्शन एक साथ कवर हुई। तो 12 रिएक्शन एक सिंगल क्वेश्चन में आना, यही तो जेई कर रहा है आजकल। इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपका सब कुछ रिवीजन हो जाए। हर रिएक्शन से बेंजीन बनवाया, बोले सेम बन रहा, हाँ सेम बन रहा चारों में, ऐसे। 30 नंबर पे चलते हैं, 30 नंबर सॉरी पैराग्राफ है। सर ये वेनिलिन काम का है, ध्यान रखना, डायरेक्ट नाम याद रखना। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर गिवन है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। FeCl3, FeCl3 के साथ इंटेंस कलर आना, इसका मतलब फिनॉल कंफर्म हो गया। ध्यान रखना बेटा, ऐसे पहचानते हैं सवालों को, ऐसे पहचानते हैं। पहला हिंट मिल गया तो C8, 6 कार्बन का हिसाब हो गया, 1 ऑक्सीजन का हिसाब हो गया, समझ में आया? 1 ऑक्सीजन का हिसाब हो गया और 6 का कार्बन का जुगाड़ हो गया, ड्यू 4 हो गई। इसकी ड्यू कितनी है? 8 के लिए कितने चाहिए? 16 तो 18, 5 ड्यू है, तो 4 ड्यू का जुगाड़ हो गया। अब बचा केवल 1 ड्यू का जुगाड़ और 2 ऑक्सीजन का जुगाड़। चेक करते हैं। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट लो, कंफर्म हो गया। CHO कंफर्म हो गया। इट इज नॉट स्टीम डिस्टिल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसको स्टीम डिस्टिल नहीं कर सकते, मतलब ऑर्थो पे एच बॉन्डिंग नहीं है, मतलब OH OH आजू बाजू नहीं है ऑर्थो पे।
OH OH ऑर्थो पे नहीं है। डजंट रिएक्ट विथ HCl, मतलब अल्कोहल नहीं है। जो तीसरा ऑक्सीजन बच रहा है वो आपका तो ईथर है या फिनॉल है, पर फिनॉल है। देखो लो, हिंट तो यहां पे दे दिया इन्होंने वैसे, फिर भी मैं तो बताता हूं मैं कैसे पहचानता हूं। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, फिनॉल आ गया तो लो OH लग दिया। अब मुझे बचा 2 कार्बन, CHO लगाना है। यहां लगाओ कहीं भी आ सकता है। स्टीम डिस्टिल नहीं है, मतलब यहां पे OH नहीं आ सकता, यहां आ सकता है OH। देखते हैं, आई डोंट नो क्या है, चेक करते हैं। देखो इन सारी रिएक्शनों में KMnO4 से COH बनेगा, कार्बन एटम कहीं चेंज नहीं हो रहे, और कॉन्क HI के साथ देख लो ये बन रहा है। इसका मतलब मेरा तय हो गया कि या तो ये CHO, ये OH ऐसे है, ऐसा कुछ है, ये बना, CHO आ गया, ठीक है। अब बचा क्लीवेज ऑफ ईथर शो कर रहा है, मतलब ईथर है कोई। अब ईथर में एक कार्बन है, अब बस ये पता लगाना है कि ये OMe है या ये OMe, बस। अब मेरे को एक चीज तो, कैसे सर आपने इतना फास्ट पहचान लिया? अब मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि या तो OH OMe, ध्यान रखना बेटा, ऐसे सवाल जेई में आएंगे फिर मत बोलना ये तो देखा देखा लगा है CHO, ये है, या फिर OMe OH, ये है। सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो OH माइनस 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3 ये रिएक्शन कराओगे तो दोनों ही लोग क्या बनाते हैं। देखो मैं दोनों को लेकर चलता हूं, ठीक है दोस्त, इसको लेकर चला तो यहां इस पहले वाले केस में तो दोनों ही लोग सेम आंसर बना देंगे। एसिड बेस करेगा OH माइनस और MEI पे SN2, ये बना, यहां भी यही बन जाएगा, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। और फिर क्या कर रखा है, KMnO4 कर रखा है, तो KMnO4 से CHO बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आपका बन जाएगा कॉन्क HI से फिर ये OH OH ये वाला। तो ये तो दोनों लोग सेम दे रहे हैं। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन सा वाला क्या है। हाँ एक समझ में आ गया कि भैया ये तय हो गया कि M तो यही है, M तो यही है, और N जो है, N भी मुझे पता लग गया कि N भी फिक्स हो गया, दोनों सेम ही होंगे। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड MN, ये बन गया, और क्लीवेज ऑफ ईथर सेम बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं इस सीक्वेंस से कुछ समझ में आ जाए, कहाँ क्या होगा मुझे नहीं पता। लेट्स से ये स्टीम डिस्टिल वाला तो नहीं हो रहा कहीं से, नहीं हो रहा, उससे तो हो ही नहीं रहा। देखते हैं, लेट्स सी। टॉलरेंस ठीक है, ये COH बन गया, ये बन गया, देखते हैं मेरे को 2 मोल Br2 से ये बना, ठीक है, 2 मोल Br2। आइए चेक करते हैं क्या बनाना चाह रहा है। भाई बढ़िया सवाल हो गया। तो COH 2 मोल ब्रोमीन डालूंगा तो एक यहां लगेगा, एक यहां लग जाएगा, यहां लग सकता है। इतना भयानक सवाल हो गया, कुछ पता नहीं लग रहा इससे तो, इससे तो कुछ पता। अच्छा 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 अच्छा, 2 मोल ब्रोमीन डालने पर इप्सो अटैक, ये पता लग गया। ये देखो ना, 7 ही कार्बन बचे, 7 ही कार्बन बचे, तो 6 कार्बन तो ये थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का 7वां या ये एमी का 7वां। इसका मतलब फिनॉल का ब्रोमीन वाटर डालने पर 2 Br लगे, इसका मतलब ये हुआ फिनॉल का एक ऑर्थो ब्लॉक्ड है और बाकी 2 जगह Br लग गए, छोटू बाहर निकल गया। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया ये वाला नहीं, क्योंकि अगर ये होगा तो यहां Br और यहां Br लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझ में आया दोस्त? याद है सर, मुझे समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं आपको। जेई एडवांस 2013 का सवाल ये था, उन्होंने SO3H लिया था, मैंने इस पर लिया ब्रोमीन वाटर। पता क्या आंसर आएगा ब्रोमीन वाटर एक्सेस में? क्या आंसर आएगा? 3 Br, एक यहाँ एक यहाँ, एक छोटू बाहर निकल जाएगी, 3 Br लगेंगे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करवाया कि जब आपने यहाँ पे, मैं आपको मैं आप टेंशन क्या लेते हो लोग, ये देखो ये बना। अब अगर आप इस पे ब्रोमीन वाटर डालते हो तो यहां ब्रोमीन वाटर में क्या होगा, एक यहां लगेगा, ये ब्लॉक्ड है, ये छोटू बाहर निकल के यहां लग जाएगा,
ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल, कसम से बहुत बढ़िया सवाल, आत्मा झकझोर देने वाला सवाल। ये छोड़ू निकल जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा दोस्त? इसके यहाँ एक भी यार, एक भी यार यहाँ। अब आप दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला मैच करा लो, मोलिकुलर फॉर्मूला मैच कराओगे तो आपका बन रहा है C7H6Br2O2। तो दैट इज ओनली दिस वन, C7, 6 और 1 7, C7 H6 1 2 3 3 Me में 6 Br2, सब कुछ सेम हो रहा है। इसका मतलब ये वाली सीक्वेंस गलत है और ये वाली सीक्वेंस सही है। दैट इज योर वेनिलीन, दैट इज योर वेनिलीन। इस प्रकार पहचाना। एग्जाम में तो आप सोचो इसमें कितनी सारी रिएक्शंस आ गई। एसिड बेस करवाई, ये बनवाया, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीडेशन करवाया, क्लीवेज ऑफ ईथर कराया, नीचे की तरफ चले तो टोलेंस करवाया, टोलेंस के बाद वापस से ब्रोमीन मोटर का एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया, इप्सोटेक करवाया। इप्सोटेक मतलब जो छोटू निकलवाया, बहुत बढ़िया पार्ट। तो दैट्स वाई ये हमारा पूरी तरीके से हमको कंपाउंड मिल चुके हैं। ओ और पी भी मिल गए, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका पी, पूरा क्लियर है। MnO2, वेनिलीन, सब कुछ आपको मिल चुका है। रे 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 रे, कौन से पेयर को हम NaHCO3 से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? NM, भाई क्या सवाल है बे। इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ CHO है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर जाएगा, कर सकते हैं। ये बार टिक कर रहा हूँ। O एंड L, O COH है, L क्या है? L क्या था बे? अच्छा वेनिलीन, ओके। हाँ वेनिलीन में भी CHO है, हाँ O और L भी कर सकते हो। बाप रे, P एंड L, P में CH कार्बोक्सिलिक नहीं है, L में भी नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा डिस्टिंग्विश। N एंड P, N एंड P, N में, P में तो नहीं है, N में है, COH हो जाएगा ये भी। भाई साहब कैन बी डिस्टिंग्विश, हमें बस कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढना ताकि वो छोटू गैस निकाल देगा। तो करेक्ट आंसर इज आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। मजा आया कि नहीं आया ये बता देना। आज की क्लास बोले सर रिएक्शन में एक्चुअल लग रहा है कि कुछ तो हुआ, ऐसा लग रहा है ना? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर कुछ तो जीवन में अलग चल गया है आज? तो आपको तो मजा आ रहा है? हाँ बेटा आएगा मजा तो मुझे। इनमें से कौन सा स्टीम डिस्टिल्ड होगा? स्टीम डिस्टिल्ड का मतलब होता है ये वाला जिसमें एच बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, इसको आप एच बॉन्डिंग करेंगे दोनों तो इसको स्टीम के साथ आराम से उड़ाया जा सकता है। तो दिस इज द स्टीम डिस्टिल्ड। आसान है ये तो सिंपल सवाल था। कौन सा नंबर का सवाल था? हाँ ये था 30 नंबर। आज सवाल ही बहुत हो गया यार। 31, 32। वेनिलीन कौन सा है? OH के पैरा पे CHO है, ये रहा, और उल्टा वाला ये था। 33 नंबर, किन में एल्डिहाइड बन जाएगा? उसके बाद आपको होमवर्क है, फिर आपको ये 3-4 सवाल अच्छा आपको पता है मैं आपको PYQs होमवर्क देता हूं जो मुझे सही लगते हैं। और एक चीज और अनाउंस करने जा रहा हूं मैं आपके पास कि जो लास्ट लेक्चर होगा, एक लेक्चर में आपका PYQ स्पेशल लूंगा जिसमें मैं PYQs को मॉडिफाई करके आप लोगों से करवाऊंगा। वो एक बहुत तगड़ा काम होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। मतलब सर डायरेक्ट PYQ नहीं, जितने भी आपके इन 15 सालों के या 20 सालों के सवाल हैं उनके अंदर जो बेहतरीन सवाल आए हैं उनको मॉडिफाई करके कराऊंगा ताकि आपको PYQ की फील भी आए और मजा भी आए, नयापन दिखे आपको। तैयार हैं उसके लिए? आइए, ये रिवीजन है, इटार्ड रिएक्शन, ये पूरा रिवीजन है बेटा, सही कह रहा हूं, पूरा रिवीजन है ये। इटार्ड रिएक्शन PHCHO, इटार्ड का छोटा भाई PHCHO, मुंड मुंड रोजन मुंड PHCHO, टाइबल का एक बार अटैक इमाइन बना और इमाइन का हाइड्रोलाइसिस CHO, B2H6 COCl के साथ नो रिएक्शन, कार्बोनिल हैलाइड के साथ नो रिएक्शन, कॉपर 300 PHCHO, स्टीफन्स भी आएगा क्या? COH LH से अल्कोहल बनेगा,
डाइबल एच, यस ब्रो, एक बार अटैक, लात मार के सेल को बाहर। CHO, इमाइन का हाइड्रोलाइसिस CHO। बेसिक मीडियम में इसका कुछ नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल, नो रिएक्शन। क्या आंसर आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। सही था, आपने सॉल्व किया। अबे तेरे को क्या साल, पूरे साल क्या पढ़ा तूने? जब तूने पूरे साल ना पढ़ा हो ना, तब तो अपेक्षा करता है बेसिक से पढ़ाएंगे क्या। हाँ बेटा, ये आपको PYQs करके आने। 34 35 36 35 पर ऊपर कर देता हूँ, ये 35 है, वो तो क्वेश्चन था। 35 36 37, अच्छे से करना बे। 38, लो भाई आज तो मजा ही आ गया नहीं। 38 सवाल, 38 सवाल सर, एकदम से GOC के बाद आपने जज्बात बदल दिए। आओ एरोमेटिसिटी की बात करें। 2 4 6 8, ये नॉन एरोमेटिक टफ शेप। दूर दूर 4, एंटी एलोमेटिक। यहाँ कोई पी पाई नहीं है, केवल एक, तो पी पाई नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। कोई पी पाई नहीं है, यहाँ पे पी पाई नहीं है, नॉन एरोमेटिक। 2 4 6 और खाली, एलोमेटिक। 2 4 खाली, एंटी एलोमेटिक। 2 4 6 एरोमेटिक। 2 4 6, जब लार्जेस्ट पेरिफेरी पे रेजोनेंस ना हो रहा हो, देन वी विल मूव टुवर्ड द स्मॉल पेरिफेरी। कहीं हो रहा है क्या? क्या ऐसा कोई रिंग है जहां करंट प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ सर, यहां पर है करंट। तो फिर कितने का? 2 4 6 का है। 6 मतलब एरोमेटिक। सेम यहां पर है, लार्जेस्ट पेरिफेरी पे नहीं हो रहा, तो फिर मैं वो देखूंगा कहीं हो रहा है, बोले हाँ सर इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। ये 6 अपना कर रहा है, ये 6 अपना कर रहा है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक वाले हो गए 1 2 3 4। 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पॉसिबल, ऐसे निकालते हैं। जेई का सवाल आंसर याद है, 5 था उसका, तो मैंने यहाँ डबल उड़ा दी, यहाँ से एक डबल और उड़ा दी, चेंज किया भाई। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें मैंने क्या चेंज किया? फिनॉल डाल दिया, उसमें बेंजीन H था। इफ द ऑल रिंग्स आर जॉइंट टुगेदर इन वन, वन में अगर हम सारी रिंग को जोड़ दें ऐसे, ये ये ऐसे, देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वन विल इंक्रीज। सही बात है, क्योंकि कंपाउंड क्या बन जाएगा? प्लेनर बन जाएगा, तो इसके नेगेटिव का रेजोनेंस बहुत तगड़ा होगा, शानदार, तीनों रिंग में रेजोनेंस करेगा। और जब ये रिंग ज्वाइन नहीं है, तो फिर सिग्मा बॉन्ड घूमती रहेगी। कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनाया, अनायन बनाया। हाँ, तो एक टाइम बेस के 5 RS होंगे, पांचों के पांचों इक्विवेलेंट होंगे, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक, अगर इसमें एक NO2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए, तो हाँ भाई साहब कहीं भी लगाओ इंक्रीज तो होगी, ऑर्थो पे लगाओगे इंक्रीज होगी, मेटा पे, हाँ सबसे तगड़ी होगी पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, फिर मेटा पे। द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे शानदार फिनॉल PK 10, फिर इसका 4, इसका 15 होता है PK, फिर अल्काइन 25। सर PK याद नहीं है तो लॉजिक से कर ले, EN से कर ले, वो हो जाएंगे। इन दोनों में जो नॉर्मल है, हाँ यहाँ थोड़ा रेजोनेंस हो रहा है थोड़ा बहुत, इसका PK 33 आता है, और ये तो बहुत बेकार है, कुछ है ही नहीं। 2 4 5 1 3, देखो आया क्या? 2 4 5 1 3 बिल्कुल सही है। ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर परफेक्टली तुलू। बहुत तगड़ा सवाल, इसमें मैंने तीनों ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। जेई एडवांस के मुकाबले मैंने 3 ऑप्शन चेंज किए, एक नया ऐड कर दिया। यहां पर भी रिएक्टेंट वही रखे, वाले कंपाउंड वही रखे, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया है। बेसिक स्ट्रेंथ, कई बच्चे देख के NO2 तो खींचेगा खींचेगा, अबे गधो SIR लग रहा है। अब कई बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर SIR पढ़ा दो, माफ करूंगा, मेरे को माफ कर दो, SIR पढ़ा तो नहीं पाऊंगा मैं आपको, कुछ भी आपको, आप जाइए यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे कई जगहों पे पढ़ा रखा है, मंजिल जाके देख लीजिए, वहां SIR पढ़ा रखा है। अब अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आप जाइए ना मंजिल, डिटेल में पढ़ा रखा है दोस्त, डिटेल में, डिटेल में, सीरियसली वहां से कर ले। यहाँ पे टन टनाटन हो रहा है, तो टन टनाटन SIR के कारण ये लोन पेयर, ये बॉन्ड घूम जाएगी,
लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोकलाइज। यहां पे तो डीलोकलाइज, यहां पर डीलोकलाइज, यहां पर डीलोकलाइज। लेकिन यहां पे दोनों एमी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अच्छा है। NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए, सोल्वेशन इफेक्ट उस उर्फ SIP इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो इन चारों में सबसे तगड़ा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3। दैट इज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 4 2 1 3, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेबी डिफरेंस, ठीक है, 1 और 2, पहले और दूसरे का पीकेबी डिफरेंस ज्यादा होगा 3 और 4 से, गलत बात है। एक मोस्ट है, एक लीस्ट है, इसका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो पीकेबी डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। मान लो इसका पीकेबी जो भी है, इसका पीके जो भी है, मोस्ट और लीस्ट का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा ना भाई। मान लो ये 10 है, ये 9 है, 8 है, 7 है, 10 और 7 का डिफरेंस 3 होगा, और 9 और 8 का 1 होगा, ऐसे वो बोलना चाह रहा है। तो पीकेबी डिफरेंस ऑफ 1, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। 3 और 4 का ज्यादा होगा 1 और 2 से डिफरेंस। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4, यह सही बात है। क्यों रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा, क्यों सर? यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घूम गया तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर कम हो गया। इफ ऑल NO2 इन 3 आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल, तीनों को NO2 को अगर मिथाइल लगा दो, Me, देन 3 विल बिकम मोस्ट बेसिक अमंग ऑल। गलत बात है भैया। NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, सोल्वेशन इफेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। डी लोकलाइज अभी भी, वो आज भी लोकलाइज है, इसीलिए आपका आंसर होगा केवल आगरा एंड कलकत्ता। ये मैंने चेंज कर दिया, मैंने ये ऑप्शन भी चेंज किया, ये ऑप्शन भी चेंज किया, जेई वाले का, समझ गए? सो दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये था पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक तगड़ा वाला लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब बात करूं सर डाउट्स में आपके हलो एल्केन्स में डिस्कस कर लूंगा 2 तारीख वाले लेक्चर में, दोनों डाउट्स एक साथ, क्योंकि मैं एक्चुअली ना ये रिकॉर्ड पहले कर रहा हूं, इस वजह से मैं आपके 2 तारीख वाले में डाउट्स डिस्कस कर लूंगा बहुत सारे, जो आपके GOC के रह गए हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए, ठीक है। बाकी आज्ञा दीजिएगा, स्वस्थ रहें, कोई स्पैमिंग मत कीजिएगा। आज की क्लास बहुत धुआंधार क्लास है, अच्छे से कर लेना, इतना आसान नहीं है। आज वाली क्लास इतनी आसान नहीं है, लग रही है तो बहुत गलत फहमी में हो, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।